नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो जो था वो मंगल केतु का गोचर जो सभी लग्न राशियों के लिए किस प्रकार से प्रभावित होगा या आपके जीवन में किस प्रकार के इवेंट्स आएंगे। हमने कुछ उसमें नेगेटिव पक्ष भी देखे क्योंकि युति जो है ना ये उद्ध्वस्त करने वाली या विध्वंस करने वाली युति है। उद्ध्वस्त और विध्वंस मतलब दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, राशि भी अग्नि तत्व की मंगल को चिंगारी कहा जाता है। मंगल और केतु का ये जो गोचर है ना, युति है ना, इस युति में मंगल को ठिणगी बोलते हैं हम मराठी में, मतलब चिंगारी है। और केतु जो है ना वो निर्वाण है। उस निर्वाण अवस्था में जाने के लिए, उस आध्यात्मिक अवस्था में, उस पॉइंट तक जाने के लिए, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट डाला था आपने देखा होगा चैनल पे, मैंने इसी मंगल केतु का एक शॉर्ट डाला हुआ है, शॉर्ट। तो मैंने उसमें कहा है कि विरक्त अंगार योग है ये, और विरक्त अंगार योग व्यक्ति को अध्यात्म के ओर भी लेके जाता है। तो ये ठिणगी जो है, मतलब ये जो चिंगारी है निर्वाण तक पहुंचने की, यही मंगल केतु की सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड है कि वो उन सब चीजों को नष्ट करती है, उद्ध्वस्त करती है, जला देती है। जो हम में वो गलत आदतें हैं, जो गलत वृत्तियां हैं, गलत हमारी सोच है, जल गई, वो नष्ट हो गई पूरी तरह से। ये तभी होता है जब आप अंदर से उस चीज को मांग रहे हैं। यू रियली वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट, यू रियली वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। ऐसा गोचर आपको हेल्प करता है। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव साइड ऑफ मंगल केतु युति इन द करंट ट्रांजिट। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसी युति का एक बहुत पॉजिटिव पक्ष देखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पिछले जब कोरोना हुआ था, तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना के समय पे जीवन की आशा छूटती जा रही थी, जीवन जीने की आशा छूटती जा रही थी, या आसपास इतनी दुखद घटनाएं, दुखद चीजें देखने के लिए मिल रही थी कि व्यक्ति में डिप्रेशन या व्यक्ति में होप्स कम होते जा रहे थे। परंतु आप सभी ने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोरोना के आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनके जीवन में अच्छा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोरोना के समय पे बहुत उनके जीवन में हाइट आई, उन्होंने धन भी कमाया, समृद्धि भी कमाई। तो कोई अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जब खराब गोचर होता है, वो सबके लिए खराब हो ऐसा नहीं होता है। तो वो जो खराब नहीं है, वो जो पॉजिटिव पक्ष है उस गोचर का, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो मंगल केतु की युति का जो हमने एक जनरल प्रेडिक्शन था, या जनरल उसके जो परिणाम है, वो हमने पिछले वीडियो में देखे। आज के वीडियो में हम केवल और केवल पॉजिटिव पक्ष देखने वाले हैं। उद्ध्वस्त भी क्या उद्ध्वस्त होगा, किस कोई चीज उद्ध्वस्त होती है, अंत ही आरंभ है। तो वो अंत ही जो आरंभ है वो किस दिशा में है, प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार हम समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। राइट, शुरुआत करने के पहले एक चीज समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में या जनरली मैं वीडियोस जो बनाती हूँ वो लग्न राशि के अनुसार बनाती हूँ, ठीक है। आज हम इस वीडियो को भाव अनुसार देखने वाले हैं। आपके पहले भाव में, दूसरे भाव में, ऐसे करते हुए प्रत्येक 12 भाव तक ये सिंह राशि का मंगल केतु, सिंह राशि में हो रही है जो मंगल केतु की युति, हर भाव अनुसार किस प्रकार से फलित होगी उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अपना लग्न पता होना चाहिए, उसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, अपनी जन्म पत्रिका मतलब लग्न कुंडली ओपन करिए। हर बार जैसे बताती हूँ, पहले भाव में जो नंबर लिखा हुआ है वो नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए पहले भाव में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो वहां से 1 2 3 4 5 है ना, तो मतलब पंचम भाव। तो आपको देखना है पंचम भाव। मैं कोशिश करूंगी कि थंबनेल्स या जो टाइम स्टैम्प डालूंगी तो उसमें आपके लिए लग्न जरूर मेंशन कर दूं, ताकि आपके लिए खोजना आसान हो जाएगा, ठीक है, कि कौन से भाव में देखना है आपको। परंतु लग्न राशि या आपका लग्न क्या है ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है।
लग्न भाव में मतलब सिंह लग्न हुआ है ना, लग्न भाव में पहले भाव में जब मंगल और केतु आपकी पत्रिका में हैं, तो ये युति क्या पॉजिटिविटी लाने वाली है। सर्वप्रथम एक चीज समझे कि लग्न भाव जो है वो आपके विचारों का है, आपके फियर्स का है, आपके उन चीजों का है जहाँ पे आप कर्म करने जब जाते हैं तो आपसे कहीं गलतियां होती है, या यहाँ पे सबसे ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देने वाले हैं दृष्टि को। तो मंगल केतु की दृष्टि जो है वो सामने वाले भाव पे पड़ने वाली है। मतलब कहाँ पड़ने वाली है, तो सप्तम भाव में पड़ने वाली है। और सप्तम भाव में क्या है, आपका स्पाउस है, बिजनेस है, और जितने भी लोगों से आप बात करते हैं वो है। इसका अर्थ ये हुआ कि सब पहले भाव में आने के कारण ये युति आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस जागृत करती है, आपके फियर का नाश करती है। आप जिसको बोल नहीं पाते हैं, आप किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं, जब चार लोग बात कर रहे हैं या डोमिनेटिंग माहौल में अगर आप हैं, डिक्टेटिंग माहौल में अगर आपका उठना बैठना है कि आपके ऊपर कोई ओवर पावर कर रहा है, गलत हो रहा है, यहाँ इस समय आप उस चीज को उद्ध्वस्त करेंगे, आप उसमें प्रोटेस्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। जहां पे आप जनरली बोल नहीं पाते हैं, जहां पे आपकी वाणी शिथिल हो जाती है, आप बोल नहीं पाते हैं, वहां आपकी वाणी काम करेगी और गलत जो हो रहा है उस दिशा में आप आवाज उठाएंगे और आपका दबदबा होगा। इसका अर्थ है कि आपका एक ऐसा एग्जिस्टेंस बाहर आएगा। हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, हमारे पर्सनालिटी के कुछ ऐसे भाग हैं जो है ना दब जाते हैं। सामने वाले ने जोर से चिल्लाकर बोल दिया, हम चुपचाप सुन लेते हैं या सबमिसिव हो जाते हैं, या हमारे सामने अगर गलत हो रहा है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। दिस इज द टाइम कि आप सामने वाले में जो गलत हो रहा है ना उसको आप उद्ध्वस्त करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में मतलब सिंह राशि अगर आपके दूसरे भाव में है और मंगल केतु अगर योग है ना। दूसरा भाव क्या है, वाणी का है, आपके कुटुंब का है, आपके धन का है। अब यहाँ की सीधे दृष्टि कहाँ पड़ती है, आपके अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव क्या है, गुप्त बुद्धि का है, गुप्त रूप से आप जो चीजें करते हैं उसका है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमसे किसी ने पैसे लिए हुए हैं, हमने उधार दिए हुए हैं, कुछ लोगों ने हमसे मदद ली है परंतु उस चीज का वो वैल्यू नहीं करता है, या हमें पैसे नहीं दे रहा है व्यक्ति, हमारे पैसे हमको रिटर्न नहीं कर रहा है। तो एक चीज क्या होती है कि सबसे पहले तो उस जातक को जिसकी कुंडली में ये दूसरे भाव में हो रहा है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज होती है कि जो पैसे नहीं दे रहा है ना, जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है ना, उसको फटका लगता है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं होता है। और जब उसका नुकसान होता है ना, नुकसान होते समय उसको ये भावना आती है, ये विचार आता है कि यार मैंने इसके पैसे नहीं दिए थे, यार ये ना भला व्यक्ति है, भली व्यक्ति है, इसको मैंने इसने मुझे सही समय पे मदद की थी परंतु मैंने उसका क्या किया, फायदा नहीं उठाया, या मैंने फायदा उठाया सॉरी, और मैंने उसके साथ गलत किया। ये उसको रियलाइजेशन होता है, उसको फटका लगने के बाद में। तो ये नियति आपके लिए करती है। ये कब होता है, ये तभी होता है अगर आप अपने जीवन में धर्मबद्ध होकर काम करते हैं या काम करते आए हैं। आपके वैल्यू सिस्टम क्या है, अगर आपके वैल्यू सिस्टम में सामने वाले को धोखा देके चल जाएगा, ये वाला एटीट्यूड है, तो फिर ये काम नहीं करता है। ये ऐसा गोचर आपको शुभता नहीं देता है। परंतु आप अपनी अच्छी नीयत को नहीं छोड़ते हैं और आप अपना कर्म करते रहते हैं, ऐसे समय पे उन लोगों को फटका मिलता है, नुकसान होता है। नियति इसी प्रकार से इस चीज को बैलेंस करती है, याद रखिए। एक और चीज क्या होगी, आपको गुप्त रूप से मदद मिलती है, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, गुप्त स्थान है, तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या आपकी गुप्त बुद्धि का है। तो आपके उस कार्य को पूरा होने के लिए भी आपको गुप्त रूप से मदद मिलती है। मतलब अब गुप्त रूप से मदद मिलती है, मतलब मान लीजिए कि आपको कोई चीज साध्य करनी है और आप खुद एबल नहीं है उस चीज को करने के लिए, या आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो सीक्रेटिवली कोई ना कोई आपको हेल्प करता है और आपका काम हो जाता है। ये वो मंगल केतु का गोचर है, ठीक है। अब यही वो मंगल केतु है, अब दूसरे भाव में हो रहा है, तो आपको अपनी वाणी पे बहुत ध्यान देना, याद रखिएगा, ठीक है। पराक्रम में अगर ये पंचम राशि है, मतलब
पराक्रम स्थान पे सिंह राशि के मंगल केतु हैं आपकी पत्रिका में। इसका अर्थ क्या हुआ? अभी ये आपका कौन सा लग्न हुआ? मिथुन लग्न हुआ, ठीक है। अब क्या होगा? पॉजिटिव साइड क्या है इस मंगल केतु के गोचर की? पराक्रम का ये मंगल केतु का गोचर, ये जो दोनों ग्रहों की युति है, ये सीधे कहाँ देखती है? आपके भाग्य को देखती है, ठीक है। मतलब भाग्य यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होने वाला है? ऊपर उठने वाला है, भाग्य की साथ मिलने वाली है। कैसे मिलेगी? तीसरा स्थान सिबलिंग्स का है, ठीक है। तीसरा स्थान जो है हमारे भाई बहनों का है। सबसे पहली बात क्या होगी? आप जनरली अपने भाई बहनों से अगर दबते हैं या उनके सामने आप आवाज नहीं उठा पाते हैं, मर्यादा कहिए या लिहाज कहिए, किसी भी कारण आप उनके गलत व्यवहार पे आप आवाज नहीं उठा पाते हैं, ऐसे समय पे आप सबसे पहले तो स्ट्रांगली स्टैंड लेते हैं, आप अपना एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। और आप जब अपना एग्जिस्टेंस दिखाते हैं तो आपके भाई बहन उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। वो जो एक्सेप्टेंस मिलता है उसके कारण आपकी इज्जत बढ़ती है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, ठीक है। इसी के साथ साथ वही भाई बहन या वही आपके सिबलिंग्स जो हैं, उनके साथ का अगर कोई मैटर चल रहा है, उनका सपोर्ट आपको मिलता है और उनके सपोर्ट के कारण, उनकी मदद के कारण आपका भाग्य ऊपर उठता है, आपको भाग्य से चीजें प्राप्त होती हैं। अब ये प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, राइट, क्योंकि मंगल केतु है, मतलब मंगल भौम कारक है, इसलिए ये चीज ज्यादा दिखाई देती है। आपके डॉक्यूमेंटेशन के मैटर हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे आपको वही भाई बहन सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कब होगा? ये तभी होगा अगर आपने हमेशा धर्मबद्ध होकर काम किया है, आपकी नीयत अच्छी रही है। इसके लिए ना आपको अपने आप से बहुत बहुत प्रामाणिक होना पड़ेगा, बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आप रियली कैसे हैं अपने आप से। क्योंकि जब तक हम अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे ना, अगर हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं तो गोचर को हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि गोचर हमेशा प्रारब्ध कर्म को पूर्ण करते हैं। संचित जो है वो मिलता है और क्रियमान कर्म पूर्ण होता है। क्रियमान कर्म में हम आगे आने वाले समय के लिए बिछा रहे हैं विसाज। तो सबसे पहले आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए कि मैं खराब हूं, मैं कितना खराब हूं, मैं यहाँ पे सही नहीं हूं, मैं धोखेबाज हूं, मैं कितना झूठ बोलता हूं, कितना नहीं करता हूं। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, ठीक है। तो ये इस तरह से फायदा करेगा आपको और क्या करेगा? भाग्य बनाएगा आपके लिए। अब चौथे भाव में अगर सिंह राशि में ये मंगल केतु है तो क्या पॉजिटिव होगा आपके जीवन में? चौथा भाव क्या है? माता का है, वास्तु का है, घर का है, सुख शांति का है। अब याद करिए कि अपने जीवन में ऐसा कभी मौका आया हो कि आपके साथ में गलत हुआ है, आप सही थे फिर भी आपके साथ में गलत हुआ है, आपकी सुख शांति छीनी गई है, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी ने घर खरीदा है और ऐसे जगह पे घर खरीदा है, घर जिस बिल्डर से लिया था उसने आपको धोखा दे दिया, उसके कारण आपको बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। ऐसे समय पे उस व्यक्ति को क्या मिलता है? दंड मिलता है। ये जो मंगल केतु का जो एस्पेक्ट है ना, दशम भाव पे, कर्म भाव पे है, ऐसे समय पे उन लोगों को फटका मिलता है। बहुत बार भूकंप में बाढ़ आती है ना, अब जैसे बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में कितने सारे लोगों के घर बह गए हैं, तो बाढ़ आती है और उसके कारण उनका घर चला गया है, उनका घर उद्ध्वस्त हो गया है, अपने छिन गए हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो जो मदद मिलनी होती है हमें, जैसे सरकार से मिलती है, या ऐसे समय पे वो मदद आती है अगर आपने अच्छे कर्म करे हुए हैं तो। अब वही मान लीजिए आपकी माता को किसी ने बहुत परेशान किया है, त्रास दिया है, अभी कब? बचपन से लेकर अब छोटे होते हैं तब तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं ना, तब तो हम कुछ आवाज नहीं उठा सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। बड़े होने के बाद में हम अपना एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं। तो बचपन से जब हमारी माता के साथ में कोई अन्याय हो रहा है, या ऐसे भी अन्याय हुआ है, या कोई अत्याचार या कोई गलत चीज हुई है, नाइंसाफी हुई है, हमारी माता का दुख अगर मतलब मन दुखा है, ऐसे समय पे हमारी माता का जिन लोगों ने मन दुखाया है ना, उनको फटके मिलते हैं। नियति उसे दंड देती है, क्योंकि वो हाय या वो इच्छा या वो दुख जो रुदन है वो हमारे मन से कभी ना कभी निकला है, हमारे आंखों से निकला है आंसू के रूप में। तो वो कब लगती है या वो कब पूर्ण होती है, भले ही हमें पता नहीं चले, परंतु उन लोगों को सजा मिलती है जिन लोगों ने हमारे
माता के साथ में इस तरह से व्यवहार किया है, ठीक है। तो माता और वास्तु, इन दो चीजों को लेकर ये पूरा गोचर बहुत शुभ हमें चीजें देता है। उन लोगों को फटके लगते हैं, और जिन लोगों ने घर को लेकर हमें त्रास दिया है, परेशान किया है, उनको भी फटके मिलते हैं, ठीक है। ये उद्ध्वस्तता है ना, हमारे जीवन में नहीं है, वो उनके जीवन में है जिन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया है। रिवेंज है, पर रिवेंज का फुलफिलमेंट है, अच्छे रूप से है। ये तभी होता है, याद रखिएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि आप अपने जगह पे सही थे या नहीं थे। तो ये प्रामाणिक रूप से अपने आप से पूछिए। पंचम भाव में, राइट, पंचम भाव में अगर सिंह राशि है तो, और मंगल केतु का एस्पेक्ट कहाँ हो रहा है? दृष्टि है लाभ पे। अब देखिए, लाभ भाव पे, लाभ पे दृष्टि है, मतलब कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव क्या है? लाभ की प्राप्ति है, पर कैसा लाभ? एक तो सबसे पहले पंचम भाव क्या है? पंचम भाव संतान का है। बहुत बार हमारे संतान के जीवन में या हमारे बच्चों के जीवन में ना ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं जो सही नहीं होते हैं उनको, या उनके लिए वो सही नहीं होते हैं। बहुत बार हमारे बच्चे ऐसे संगत में पड़ जाते हैं जो गलत संगत है, जो ऐसी संगत है जैसे मैं यहाँ पे कास्ट पे नहीं जाऊंगी, परंतु बहुत बार गलत संगत के कारण हमारा बच्चा बिगड़ता है, राइट। तो इस समय पे वो गलत संगत छूट जाती है। मंगल केतु का ये गोचर जो है, वो लाभ भाव को जो देख रहा है, वो हमारे बच्चों की ऐसी संगत को छोड़ देता है, वो लाभ की प्राप्ति होती है हमें। और उसी प्रकार से जो हमारे, अब यहाँ पे मान लीजिए पंचम भाव क्या है? शैया सुख की क्रिया का भी भाव है। जितने लोगों के साथ में फिजिकली सेक्सुअली गलत हुआ है, आई रिपीट, जितने लोगों के साथ में फिजिकली सेक्सुअली गलत हुआ है, बहुत बार डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है। पति पत्नी, बहुत सारे ऐसे पति पत्नी दाम्पत्य जीवन हैं जिनके घर में कोल्ड रूप में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और पत्नियां सहती हैं या पति सहते हैं। आई विल नॉट बी बायस्ड, यहाँ पे फेमिनिज्म का प्रश्न ही नहीं आता है। बहुत बार ये परिस्थिति पुरुषों की भी होती है, और बहुत बार ये परिस्थिति स्त्रियों की भी होती है। और जब उनके साथ में नाइंसाफी होती है और फिजिकल वायलेंस होता है, या फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, उनको न्याय मिलता है ऐसे समय पे। क्योंकि जिन्होंने उनके साथ में गलत किया है ना, वो आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, उनको फटका मिलता है, उनको नुकसान होता है। जो रिवेंज आप खुद नहीं ले पाते हैं, वो रिवेंज या वो जो झटका है या वो जो लेसन सिखाना है, पाठ पढ़ाना है, वो नियति आपके लिए करती है। याद रखिएगा, ये तभी होता है अगर आप अपनी जगह पे सही हैं। मान लीजिए स्त्री पुरुष दोनों की बात करती हूँ, दाम्पत्य जीवन में है, अगर उन्होंने अपना पत्नी धर्म, अपना पति धर्म सही पद्धति से नहीं निभाया है, तो उनके साथ नहीं होगा ये चीज। परंतु एक व्यक्ति, जिन लोगों ने अपना पत्नी धर्म, पति धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, फिर भी उनको रिटर्न में हमेशा इसी प्रकार का बर्ताव मिला है, वायलेंस मिली है, डोमेस्टिक वायलेंस मिली है, उनको ये मिलता है। क्या मिलता है? ऐसा परिणाम मिलता है, या उनको ऐसा रिजल्ट मिलता है। नियति उनके लिए खड़ी होती है ऐसे समय पे। और आपका जो फटका लगा सामने वाले को, जो आप चाह नहीं रहे हैं कि सामने वाले को फटका लगे, पर जब वो फटका लगता है ना, वो भी उनको रियलाइज होता है कि यार मैंने तेरे साथ में बहुत लंबे समय से गलत किया, सॉरी फॉर दैट। इस तरह से तो दो चीजें हुई, संतान के पक्ष के लिए हुई, और सेक्सुअल जो असॉल्ट होता है उसके लिए हुआ, ठीक है। 6th हाउस, 6वें भाव में सिंह राशि का जो मंगल केतु है, वो क्या पॉजिटिविटी लाता है? देखिए, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी क्या होती है? पेंडिंग कर्म जो है ना, हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो छूटनी चाहिए, छूटती नहीं है। और हमारे आसपास के लोग, रूटीन का भाव है ना, तो रूटीन में जो हमारे माता पिता, सिबलिंग्स, घर के जो लोग हैं, वो हमेशा हमें बोलते रहते हैं कि ये आदत छोड़ दे, ये गलत है, इसके कारण ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और हम मानते नहीं है बहुत बार। जैसे मोबाइल एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन है, स्मोकिंग का एडिक्शन है। अब ये युति कहाँ देख रही है? व्यय भाव को देख रही है, ठीक है। व्यय भाव क्या है? खड्डा है,
नुकसान है, राइट। ऐसे समय पे वो जो आदतें हैं ना, जिसके हम शिकार हैं, ऐसे समय पे वो आदत, उस आदत के कारण हमें नुकसान होता है, फटका लगता है और अचानक से वो आदत हमारी छूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल दूंगी आपको। किसी का लीवर खराब है, राइट, लीवर खराब है और लीवर की डिसीज या लीवर का एकदम से चीजें सामने आती हैं कि भाई लीवर की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया, या एक्सट्रीम नहीं जाता है, नॉर्मल भी कि लीवर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है या प्रॉब्लम है मतलब। तो ऐसे समय पे क्या होता है, व्यक्ति तुरंत अपनी अपनी हेल्थ, अपना शरीर ध्यान में रख के वो आदत छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है। उसी प्रकार से हम स्मोकिंग की भी ले सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को फेफड़ों की प्रॉब्लम हो जाए, खांसी इतनी जबरदस्त या इतनी एलर्जिक हो जाए कि भाई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, तो उसकी वो आदत छूट जाती है कि नहीं यार, ये किया तो वापस से मैं वापस से बिस्तर में नहीं जाना चाहता हूँ, वापस से ऑपरेशन थिएटर नहीं जाना चाहती हूँ। ये जो फीलिंग है ना, मतलब वो जो नियति जो है ना, वो आपको पाठ पढ़ाती है ऐसे समय पे। साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना हम, तो हर तरीके से पहले तो प्यार से पुचकार के आपको सिखाया जा रहा है, आप नहीं सीख रहे हैं। थोड़ा सा गुस्सा करके सिखाया जा रहा है, फिर भी हम नहीं सीख रहे हैं। फिर मार से सिखाया जा रहा है, फिर भी आप नहीं सीख रहे हैं। फिर आपका नुकसान के सामने कि भाई ये देख, ये चीज गई तेरे हाथ से, फिर हमारी आंखें खुलती है और हम तुरंत उस चीज को फॉलो कर देते हैं, उसी क्षण से फॉलो कर देते हैं। तो ये अंतिम न्याय है या अंतिम सेक्टर है उसका। इस तरह से वो पेंडिंग कर्म पूर्ण होता है। और इसके कारण होता क्या है, इसके कारण आनंददायी होता है जीवन, जीवन में शुभता आती है। क्यों? क्योंकि हमारी वो आदत छूट गई है, उसके कारण हमारे आसपास के जो हमारे लोग हैं, घर के लोग हैं, घर के सदस्य हैं, वो खुश हो जाते हैं हमसे। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया भाई। हम बोलते हैं ना, आपने बहुत अच्छा किया। पति पत्नी को बोल रही है, पत्नी पति को बोल रहे हैं। इस तरह से होता है। तो इस चीज का रिएक्शन जो उध्वस्त होना चाहिए था, एक बेकार आदत, गलत आदत उध्वस्त हो गई, राइट। सप्तम भाव में जब सिंह राशि में जो मंगल केतु है, तो ये क्या पॉजिटिविटी लाते हैं। सप्तम भाव में बैठकर मंगल केतु कहाँ देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं। यहां पर ना व्यक्ति अपने आप को देखने लगता है कि मेरी कितनी ऐसी आदतें हैं जो गलत हैं, जो बेकार हैं। मेरे ईगो के कारण मैंने कितना नुकसान कर दिया है, मेरे हट के कारण, मेरे अहंकार के कारण कितना कितना जीवन खराब हो रहा है। हमारा दाम्पत्य जीवन इसके कारण खराब हो रहा है। ये तो मेरा प्रॉब्लम है। अगर मैंने इसके ऊपर काम कर लिया तो सब चीजें ठीक हो सकती है। वो अपने आप को देखता है, ये गोचर अपने आप को दिखाता है आपको कि आपकी जो सबसे बेकार आदत है और उसके ऊपर आप काम करते हैं, आप वो चीजें छोड़ देते हैं और आप रिलेशनशिप अच्छे करते हैं। उसी प्रकार से सेम चीज आपके बिजनेस के लिए भी हुई। इवन आप जितने लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि 7th हाउस क्या है, लोगों का है। तो बिजनेस की सबसे पहली बात, आपके व्यवहार के कारण, आपकी ऐसी आदत के कारण, हो सकता है कि वो हट्टीपन हो, अपना एग्जिस्टेंस दिखाना हो, डोमिनेशन हो, डिक्टेटरशिप हो, मैं जो बोलूंगा वही सही है। बहुत बार इस चीज के कारण एक खटास रह रही है या रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम है, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है, एंड देन यू सी योरसेल्फ कि ओके दिस इज प्रॉब्लम, ये मुझे ठीक करना चाहिए। आप ठीक करते हैं वो। देखिए, ये चीज दिखा तो रही है, गोचर आपको ये चीज दिखाता जरूर है, परंतु उसके ऊपर काम करना जो है ना, वो नियति आपको मौका देती है कि यार अब तो इसके ऊपर काम कर ले, ताकि तेरा आगे जो नुकसान है, क्योंकि वो धुंधला चश्मा था अभी तक आपके आंखों पर, आप खुद नहीं देख पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, बट इस समय पे वो साफ सुथरा चश्मा होता है या साफ सुथरी चीजें दिखाई देती हैं। अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी गुड। धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा होते जाता है। वो 1.5-2 महीने में जो आपको लेसन मिलते हैं कि यार मुझे अपने ऊपर काम करना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए बात कर रही हूं मैं। मतलब इन शॉर्ट, इस गोचर में आपको अपना विद्रूप चेहरा दिखता है, आपको अपनी गलतियां दिखती है और आप उसके ऊपर काम करते हैं।
और इससे होता क्या है, रिलेशनशिप बेटर होती है, इवन रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर बिकम्स बेटर, इवन सेम विद द बिजनेस पार्टनर ऑल्सो, राइट। अष्टम भाव में जब मंगल केतु का गोचर अगर आपके पत्रिका में हो रहा है, सिंह राशि आपके अष्टम भाव में है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, दो चीजें दिखाई देती है, दो चीजें बड़ी पॉजिटिव होती है जीवन में। अष्टम भाव क्या है, मृत्यु का है। अष्टम भाव क्या है, तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या का है। तो सबसे पहली बात, ऐसे समय पे व्यक्ति जो है मौत के मुंह से बाहर आता है अपने कुटुंब के सपोर्ट के कारण। बहुत सारे जातक, अब हमें बहुत बार बहुत अच्छी फैमिली मिलती है, माता पिता बहुत सपोर्टिव होते हैं, घर में बहुत प्यार करने वाले हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उस प्रॉब्लम के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज भी हैं। हमारा व्यवहार कैसा है वो अलग बात है, पर हमें मिलती है ऐसी फैमिली, ठीक है। और जब हमारे ऊपर बीतती है ना, मतलब मान लीजिए अब ये घटना कैसे घटित होती है, अब किसी को लंबी बीमारी है, ठीक है, तो वो बहुत समय से जूझ रहा है उस बीमारी से, परंतु इस समय उसे घर का सपोर्ट ऐसा मिलता है कि वो बाहर निकल जाता है उस चीज से। किसी का एक्सीडेंट हुआ है और इतनी सेवा करी है घर वालों ने कि उस मौत के मुंह से तो बच के आए हैं, परंतु घर वालों का सपोर्ट इतना ज्यादा था, या घर वालों ने इतना सपोर्ट किया, बहुत सेवा करी, और हम उस चीज से बाहर निकल गए। बहुत बार हम किसी ब्रेकअप के कारण या किसी डिवोर्स के कारण या किसी की मृत्यु के कारण हम बहुत बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं, जीवन में एक डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड रहती है। ऐसे समय पे वो मंगल केतु का जो एस्पेक्ट दूसरे भाव पे हो रहा है ना, वो कुटुंब से ऐसा सपोर्ट आता है, हमें फैमिली से ऐसा सपोर्ट मिलता है, ऐसी वाणी हमेशा सुनने के लिए मिलती है कि हम निकल जाते हैं उस चीज से, झटका लगता है और हम निकल जाते हैं। अब ये भाव कैसा है, अष्टम भाव तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या, तांत्रिकों का, ज्योतिषों का, साधकों का ये है, जो इस फील्ड में हैं और कार्यरत हैं, अपना कर्म शुद्धता के साथ में कर रहे हैं, अपनी वाणी शुद्धता के साथ में यूज कर रहे हैं। ये वो समय है कि नियति उन्हें उस क्षेत्र का, उस विद्या का, उस ज्ञान का ऐसा पक्ष दिखाती है जो सत्य है। सृष्टि की बहुत जो बिल्कुल बारीक माइन्यूट रूप में सृष्टि कैसे संचालित होती है, चीजें कैसे वर्क होती है, किसके कारण क्या होता है, तंत्र कैसे काम करता है, तंत्र साधनाएं कैसे काम करती हैं, साधनाएं कैसे काम करती हैं, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, सिद्धि मिलने के बाद में सिद्धि का उपयोग कैसे किया जाता है और वो सिद्धि कहां तक यूज करनी, इन सब चीजों का गूढ़ ज्ञान, गुप्त विद्या, ये सारी चीजें प्राप्त होती है ऐसे गोचर में। व्यक्ति सिद्धहस्त होता है। अंबुबाची हो रहा है, अंबुबाची जो सत्र है ये हर साल मनाया जाता है कामाख्या में, और ऐसे ही समय पे उन जगहों पे बहुत सारे, मतलब कामाख्या में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक, कहां से ऐसे सिद्धहस्त लोग आते हैं, समय बिताते हैं, साधना करते हैं महीने भर तक। ये वो समय है जब उनको उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। भाग्य भाव में अगर सिंह राशि में मंगल केतु की युति है तो ये क्या पॉजिटिविटी लेके आती है, भाग्य भाव में मंगल केतु, राइट। इसका सीधा एस्पेक्ट कहाँ है, तो पराक्रम भाव पे है। अब पराक्रम भाव पे है मतलब क्या हुआ, ये युति आपका वो सभी आपके गलत पराक्रम नष्ट कर देती है, आपकी इच्छा खत्म कर देती है, जो गलत पराक्रम होता है जिसके कारण अभी तक आप नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण अपने ही लोग आपके दुश्मन बने बैठे हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, और उसके कारण आपका भाग्य बिगड़ रहा था। ये वो समय है कि आप वो गलत पराक्रम करना छोड़ देते हैं, छूट जाता है वो आपसे। ये वो गोचर है जब आप अपने भाई बहनों पे प्रेम करना सीखते हैं। ये वो गोचर है जब आप अपने घर वालों की वैल्यू देखते हैं, समझते हैं उनके बारे में कि ये लोगों ने कितना किया है मेरे लिए। ये गोचर आज अपने फैमिली में आसपास में सबको निकट लेके आता है, ऐसा गोचर। पर वो ऐसी घटना घटित होने के बाद में बुराई में से कुछ अच्छाई घटित हो रही है, याद रखिए।
है ना, क्योंकि उध्वस्त हो रहा है कुछ, कोई चीज उध्वस्त हो रही है, आपकी वो आदत उध्वस्त हो रही है, आपका वो अहंकार उध्वस्त हो रहा है, जिसके कारण आपके और आपके भाई में, आपके और आपके बहन में दूरी थी। तो ये गोचर ना सिखाता है कि प्रेम कैसे किया जाए। ये गोचर सिखाता है कि किस तरह से अपना पराक्रम, क्योंकि ये गोचर दिखा रहा है आपको कि आपकी कितनी गलती थी, आप जो एफर्ट्स डाल रहे थे वो आपकी गलत दिशा में थे। धर्म के मार्ग पर लेके आता है ये गोचर आपको। जो आपकी अधर्मी वृत्ति थी, जो आप गलत आदतों से ज्यादा गलत एफर्ट्स या गलत डिसीजन मेकिंग जो थी, जो हमेशा आपके हाथ से गलतियां होती थी, जहां जहां गलतियां होती थी आपको लगता था मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, ऐसा पराक्रम आपका छूट जाता है और आप धर्म के मार्ग पर आते हैं और धर्म पे आपकी आस्था बढ़ती है। धर्म मार्ग को फॉलो करने की इच्छा आप में पनपती है और इन सब चीजों को करने के बाद में आप जब करते हैं तो आप अपने घर वालों से निकट होते हैं, उनका सपोर्ट आपको और मिलने लगता है, उनका प्रेम जो आपको दिखाई नहीं देता था अब वो दिखाई देने लगता है, आपको उनमें सच्चाई दिखने लगती है और यू फील क्लोजर। और इन सब चीजों को प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? भाग्य की प्राप्ति कर लेता है। अच्छा भाग्य क्या है? यही तो है कि आसपास हमारे अपने लोग हमें प्यार करें, हमारे लिए सोचें। निस्वार्थ प्रेम तो केवल माता और पुत्र में होता है, परंतु ये गोचर आपको ये सारी चीजें दिखा रहा है, आपकी वो बुराई को खत्म कर रहा है। ठीक है, दशम भाव में जब ये मंगल केतु आता है ना तो कर्म के भाव पे है और सीधे दृष्टि कहां डालते हैं? चौथे भाव पे डालते हैं। ये गोचर ना आपको अपने दुर्गुणों पे मात कैसी देनी है ना वो सिखाता है। दुर्गुण, कौन से दुर्गुण हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो घर में अपनी ही चलनी चाहिए। ठीक है, सुख शांति की डेफिनेशन आप अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। सामने वाले का सुख किसमें है वो आप देख नहीं पाते हैं। तो आपके जो दुर्गुण है ना, जितने भी दुर्गुण हैं, उन सभी दुर्गुणों पे आप काम करते हैं। इस पूरे गोचर में आपका कर्म सुधरता है और जब आपको वो चीज दिखाई देने लगती है तो आपको समझ में आता है कि आपका कितना समय वेस्ट हो गया और वो वेस्ट समय अब वो तो लाया नहीं जा सकता है। किसी के जीवन में आपके कारण गलत हुई है, आपके दुर्गुणों के कारण अगर सामने वाले के जीवन में नुकसान हुआ है, यू फील गिल्टी अबाउट इट एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। आप अपने वीकनेस पे भी काम करते हैं, वो आदतें भी छूटती हैं आपकी। अब यही सेम चीज आपको अपने करियर में दिखाई देगी कि एक करियर में जो आपने सेट पैटर्न फॉलो किया, आप अपने मन के हिसाब से चलते रहे, वो भी दुर्गुण था आपका कहीं ना कहीं कि मुझे ऐसे ही करना है। एंड मे बी आप उस चीज को लेकर सक्सेसफुल नहीं थे या सक्सेसफुल हो भी गए, मतलब वर्कोहलिक हैं मान लीजिए कोई व्यक्ति, तो उसको समझ में आया कि वर्कोहलिक होने का फायदा उसको एक समय तक मिला, बट उस वर्कोहलिक के कारण उसने क्या क्या छूटा, उसका क्या क्या छूट गया, उसका क्या क्या नुकसान हुआ, उसके जीवन में उसने क्या क्या मिस कर दिया। ये गोचर दिखाता है ऐसे समय पे, करियर को लेकर हो, राइट, या मतलब आप अपने प्रोफेशन को लेकर हो, घर में भी होते हुए भी आपने जिस पद्धति से जीवन जिया उसमें आप वो अच्छाइयां देख ही नहीं पाए, वो सारी चीजें आपको ये गोचर दिखाता है। व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है, अपने षड रिपुओं पे काम करता है, उसको षड रिपु दिखाई देते हैं कि ये बहुत हाईलाइट होते हैं उसके इस समय पे, और व्यक्ति धर्म के मार्ग पे आ जाता है, अपना कर्म सुधारता है। कर्म सुधारता है मतलब अपना जीवन सुधारता है, जीवन को सफल करता है। अगर कर्म सुधारता है तो ऑब्वियसली आपने कर्म सिद्धांत पे भी काम कर लिया है, तो इसका अर्थ है कि अगला जीवन जो होगा उसमें इस चीज की टिक मार्क है। ठीक है, अगर लाभ भाव में ये युति है, सिंह राशि आपके लाभ भाव में है, मंगल केतु का एस्पेक्ट कहां हो रहा है? पंचम पे हो रहा है। लाभ भाव क्या है? कॉन्टैक्ट सर्कल्स का है, फ्रेंड्स का है ना, स्पाउस एंड फैमिली का भी है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीज। बहुत बार बचपन से लेकर टिल आज तक ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं, गलत मित्र होते हैं, गलत संगत होती है, राइट।
हम पर हमें बहुत अच्छी लगती है, हम छोड़ नहीं पाते हैं ऐसे लोगों को। दे आर लाइक ड्रेनिंग होते हैं वो लोग, बट फिर भी हम वी स्टिल वांट टू बी विद देम। हम समझ नहीं पाते हैं कि वो ड्रेन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम जज नहीं कर पाते, क्लाउडेड होती है हमारी जजमेंट। ऐसे समय पे उन्हीं गलत मित्रों से हमारा झगड़ा हो जाता है, छूट जाते हैं वो लोग। अब देखिए ऐसे मित्रों के कारण क्या हो रहा था, घर में कलेश हो रहा था। मतलब बच्चों के साथ में कलेश है, पत्नी के साथ में या पति के साथ में कलेश है, घर वालों के साथ में। जैसे बहुत बार हमारे माता पिता को पसंद नहीं होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जा रहे हैं, वो सही नहीं है व्यक्ति, मत जाओ उसके साथ में, बहुत बार हमें बोलते रहते हैं, बट हम कभी नहीं सुनते हैं, हम मानते ही नहीं उनका कहना। तो वो गलत व्यक्ति होता है। बट ऐसे समय पे उसी गलत व्यक्ति के साथ में जो आपको लगता है कि वो बहुत आपका अच्छा फ्रेंड है या वो बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र है, उसी व्यक्ति के साथ में आपका झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा आपके फायदे के लिए होता है, क्योंकि उस बंधन का या उस तरह की चीजों का नष्ट होने का समय आ गया है। और ये गोचर इस प्रकार से काम करता है। हर गोचर, प्रत्येक गोचर शुभता और अशुभता दोनों दिखाता है। प्रत्येक गोचर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों दिखाता है, क्योंकि सभी के जीवन में बुरा हो रहा है ऐसा नहीं है, और सभी के जीवन में अच्छा हो रहा है ऐसा नहीं है ना। तो लाभ, झगड़ा होना एक्चुअली वो लाभ की प्राप्ति है। आपको कुछ समय के लिए आपका दिमाग गर्म हो सकता है, आपका अग्रेशन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, बट आफ्टर सम टाइम यू फील गुड, अच्छा हुआ यार, पिंड छूटा, इस तरह का एटीट्यूड रहता है। ये गोचर ना इस गूढ़ ज्ञान को दिखाता है, उस ज्ञान को आपके सामने आपको रियलाइज करवा देता है, आपको फील करवा देता है ये गोचर। उस झगड़े में आप ना कॉन्फिडेंटली सामने वाले को जो बोलना चाहिए ना वो बोल देता है, एंड दैट ट्रिगर्स। ठीक है, भाव में अगर आपके पत्रिका में ये गोचर हो रहा है, मंगल केतु अगर आपके व्यय भाव में, तो क्या पॉजिटिविटी आएगी। व्यय भाव क्या है, खड्डे का है। व्यय भाव शैया सुख का है, नींद का है, नुकसान का है, हॉस्पिटलाइजेशन का, इन सब चीजों का है, राइट। अब देखिए व्यय भाव में ना व्यसन भी देखा जाता है। व्यसन मतलब किसी भी चीज का व्यसन हो सकता है। देखिए हम जैसे चीजों का व्यसन बोलते हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, अल्कोहल हो, गांजा हो, या पॉर्न देखना हो, या कोई भी एडिक्शन, राइट। हम उस व्यक्ति जब उस एडिक्शन का शिकार रहता है ना, तो उसका जीवन एक अलग पद्धति से घटित हो रहा होता है। बहुत बार उसको रियलाइज होता है कि यार मेरा बहुत ज्यादा इस टाइम इसमें जाता है, मेरा चित्त इन सब चीजों में रहता है हमेशा, ऑल द टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर्स घूम रहे हैं दिमाग में, ऑल द टाइम दिन में 8-8 सिगरेट ले रहे हैं, रोज शाम को लेना ही है दारू, जरूरी है, इट्स मस्ट इन द लाइफ। ये सारी जो आदतें हैं ना छूट जाती हैं। उन सभी रॉन्ग हैबिट्स के लिए व्यक्ति खड़ा हो जाता है, व्यक्ति एक स्टैंड लेता है खुद के लिए और सत्कर्म करने की कोशिश करता है। ये गोचर आपको चांस देता है, नियति आपको चांस देती है, अंदर से कन्विक्शन लाती है आप में, अंदर से डिटर्मिनेशन लाती है आप में, विल पावर लाती है कि मुझे करना है। फिर आपको बाहर से पुश की जरूरत नहीं पड़ती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अंदर से ही आता है। बहुत लोग होते हैं ना ऐसे कि उन्होंने विचार किया और कुछ चीज छूट गई, समय, मौका, स्थान, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये है वो मौका, ये है वो मुहूर्त, ये है वो गोचर जब आपको समय से, नियति से पूरा फुल सपोर्ट मिलता है। आंतरिक शक्ति आपकी उस चीज के लिए खड़ी हो जाती है। जो आंतरिक शक्ति सुप्त अवस्था में बैठी रहती है ना, डॉर्मेंट अवस्था में बैठी रहती है, तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, आप लेट गो करते हैं, या आप उस चीज को करते रहते हैं, शिकार रहते हैं, एक्चुअली आप विक्टिम रहते हैं। वो सारी आदतें आपको सोचनी है। मतलब एनीथिंग, आंखों की ऑल द सेंसेस, यहां सारे सेंसेस आ गए हैं। हर सेंसेस को लेकर जो व्यसन है, मैंने बहुत सारे व्यसन की बात करी शुरू में, वो सारे सेंसेस जिसमें वो व्यसन की पूर्ति होती है, उसके ऊपर व्यक्ति काम करता है। तो ये गोचर आपको वो ज्ञान देता है और आप में वो कन्विक्शन लाता है और आपको सत्कर्म के मार्ग पे जाता है, क्योंकि वही व्यय भाव मोक्ष त्रिकोण भी है। वही व्यय भाव आपका क्या है, आपको
मेडिटेशन, पराशक्ति की प्राप्ति, अध्यात्म, कुंडलिनी शक्ति, उसका जो रियल ज्ञान है, उसका जो रियल पाथ है वो दिखाई देता है। गल के निकल जाती ना चीजें बहुत बार, तो कुछ आदतें अपने आप ही गल कर अगर गिर जाएं, वैसे अगर हम इच्छा करें नियति से कि मुझसे नहीं हो रहा है, करता करता तू है, तू करवा ले मुझसे, पर वो पूरी तरह से सरेंडर जब होता है ना, अभी अपने आप होना और ऐसा गोचर में वो चीज इच्छा होना, आपने पुश लगाया वो चीज हो गई। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी को ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। एक बार नहीं 2 बार देखिए, इस चीज को पूरी तरह से आत्मसात करिए। मैं ऐसे ही नए वीडियो को लेकर आऊंगी आप सभी के समक्ष, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष आप सभी के सामने रखने की कोशिश करूंगी। चयन आपको करना है, ठीक है। मुझे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या। ओम भमाय नमः, ओम केतवे नमः।